हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं और इन तीनों केसेस में हमें इनका आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो आरएमएस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, स्क्वायर देन मीन एंड देन उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें फंक्शन का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी। जनरल इंटीग्रेशन आप करोगे तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, बट हमें ऑलरेडी रिजल्ट पता है। जैसे साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना होता है ओवर अ कंप्लीट साइकिल, हाफ, और साइन ओमेगा टी का कितना होता है, 0। तो इसको हम डायरेक्ट यूज़ करके जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये कांस्टेंट है तो इसका एवरेज वैल्यू ए स्क्वायर हो गया। सेकेंड टर्म जो दिया हुआ है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज कितना आएगा, बी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, और साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होता है 1/2। एंड थर्ड वाले टर्म में साइन ओमेगा टी है जिसका एवरेज वैल्यू होता है 0। तो ये एवरेज वैल्यूज आप डिटेल में भी सॉल्व करके चेक कर सकते हो, सेम आएगा। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा सा हम फास्ट कर सकते हैं। नाउ इसका अगर हम रूट कर दें, ये स्क्वायर आ गया, स्क्वायर का एवरेज, इसका अगर हम रूट कर दें दैट विल बी द आंसर। तो इसका जब हम रूट करेंगे, स्क्वायर मीन एंड रूट, सो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। समझ में आया? तो उसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अगर स्क्वायरिंग करोगे तो आ जाएगा I1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अच्छा, तो इसका तो ये हो जाएगा I1 स्क्वायर बाई 2। समझ में आ रहा है आप लोगों को? दूसरे टर्म में भी कितना हो जाएगा, I2 स्क्वायर बाई 2। बट ये लास्ट वाला जो टर्म है, ये थर्ड टर्म, यहाँ पे साइन इंटू कॉस है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई, या फिर ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसको मैं साइन 2 ओमेगा टी लिख सकता हूँ। और साइन 2 ओमेगा टी का भी एवरेज वैल्यू जो होगा ओवर कंप्लीट साइकिल कितना होगा, 0। सो ये हमारा स्क्वायर एंड मीन आ गया। इसका रूट कर देंगे तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये आ जाएगा अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। समझ में आई ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को? थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड में I1 I2 दिया हुआ है विच इज 3 साइन ओमेगा टी एंड 4 कॉस ओमेगा टी। I3 क्या होगा, तो I3 विल बी द सम ऑफ दीज टू करेंट, सो I1 प्लस I2, किरचॉफ्स लॉ, राइट। सो ये हो जाएगा 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। नाउ ये फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है जो सेकंड वाला हमने किया था। तो यहाँ पे इसका आरएमएस कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर विच इज़ 9, यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर विच इज़ 16, साइन स्क्वायर का हो जाएगा 1/2, कॉस स्क्वायर का हो जाएगा 1/2, और जो थर्ड टर्म आएगा वो 0 आएगा बिकॉज उसमें साइन इंटू कॉस होंगे। तो ये आ जाएगा 9/2 प्लस 16/2 विच इज़ 25 बाई 19 प्लस 16, 25/2। सो इसका हमें स्क्वायर रूट करना है। तो आर एम एस आ जाएगा अंडर रूट 25/2, सो दैट इज 5/√2। अगर इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना हो तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, सो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स IRMS। सो मैक्सिमम वैल्यू होता है इस केस में 5। ओके, हमें यहाँ पे RMS फाइंड करना था, तो हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर है दैट इज़ 5/√2। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।